हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। महाभारत से जुड़ी कहानी है। कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जानिए कहाँ किस रूप में हुआ पांडवों का पुनः जन्म। किस पुराण में इसका वर्णन। कलयुग में पुनर्जन्म। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म युद्ध था। इतना युद्ध शास्त्रों के अनुसार किसी युग में नहीं हुआ जिसने अपने ही को अपनों की लड़ाई थी। इस युद्ध का परिणाम भी इतनी भयावहता थी कि हर तरह विनाशकारी था। कलयुग में कौन से पांडव ने कहाँ जन्म लिया, जानिए रहस्य। महाभारत के व्यक्ति अपने आप में सभी व्यक्ति महान थे। हर कोई किसी न किसी का अवतार था और सभी के पास बहुत सारी शक्तियाँ थी और कोई शक्तियों का इस्तेमाल कर पाया तो कोई नहीं। कोई हार गया तो कोई जीत गया। कहते हैं कि सभी योद्धा एक रात के लिए जीवित हो गए थे। यह भी कहते हैं कि सभी योद्धा कलकाल में किसी न किसी नाम से फिर से जन्मे थे। आओ जानते हैं उनके अवतारी जीवन की कलकाल और पूर्व जन्म की कहानी। श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे तो बलराम शेषनाग लक्ष्मण के अंश थे। 8 वो में एक नाम वासु ने भी भीम के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा रुद्र के अंशावतार थे। दुर्योधन कलयुग तथा उसके 100 भाई पुलस्त वंश के राक्षस के अंश थे। सूर्य देव के पुत्र कर्ण, इंद्र के पुत्र अर्जुन, पवन के पुत्र भीम, धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर और 2 अश्विनी कुमारों नसत्य और दस्त के पुत्र नकुल और सहदेव थे। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग के अंश में शकुनी अरिष्ट के पुत्र हंस नामक गर्भध्य के ने धृतराष्ट्र तथा पांडवों के रूप में जन्म लिया। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और वृत्तिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीम की पुत्री रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभी चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मारुति गण के अंश थे। सत्यधिक द्रुपति कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के वंश से दुष्ट धूम व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिबंध सुत सोमृत कृति सतन और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुई थी। दानवराज विप्र चिति जरासंध व हिरण्यकश्यप शिशुपाल का अंश था। कालिनी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञानुसार अप्सराओं के वंश से 16,000 स्त्रियों उत्पन्न हुई थी। एक रात के लिए जीवित हो गए थे। मृत्यु योद्धा यह उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय वन में रहते थे। एक दिन वन में उनसे मिलने युधिष्ठिर के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृतक अपने पुत्रों तथा कुंती ने क्रम को देखने की इच्छा प्रकट की। तो द्रौपदी आदि ने कहा कि वे भी अपने परिजनों को देखना चाहती हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास सभी को गंगा तट पर ले गए। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी ही देर में भीम, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिम, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, दुष्ट व शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार व क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृतक परिजनों को देख सभी के मन में हर्ष छा गया।
सारी रात अपने मृतक परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मृतक पुत्र, भाई, पतियों और अन्य संबंधियों से मिलकर सबका संताप दूर हो गया। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हो गई। भविष्य पुराण में वर्णित एक कथा। भविष्य पुराण के अनुसार शिवजी से युद्ध करने के कारण पांडवों को कलयुग में पुनः जन्म लेना पड़ा था। कहते हैं कि जब आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस पर भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी, जिसके बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर शिव जी से प्राप्त तलवार से पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया और वहां से चले गए। जब पांडवों को इसके बारे में पता चला तो वे भगवान शिव से युद्ध के लिए करने के लिए पहुंच गए। जैसे ही पांडव शिव से युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे, उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिवजी में समा गए और शिवजी बोले, तुम सभी श्री कृष्ण के उपासक हो, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और इसके विषय में बात करने के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कौन सा पांडव कलयुग में कहाँ और किसके घर जन्म लेगा। ये सब श्री कृष्ण ने बताया। किसका जन्म कहाँ हुआ जानिए। एक युधिष्ठिर का जन्म वत्सराज नाम के राजा के पुत्र के रूप में हुआ। उनका नाम मलखान था। भीम का जन्म वरण नाम से हुआ, तो वे बनरस नाम के राज्य में राजा बने। तीसरा, अर्जुन का जन्म परलोक नाम के राजा के यहाँ हुआ, उनका नाम ब्रह्मानंद था। चौथा, नकुल का जन्म कान्यकुंज के राजा रत्नभानु के यहाँ हुआ, उनका नाम लक्ष्मण था। पांचवा, भीम सिंह नामक राजा के घर में देवी सिंह नाम के जन्म लिया। 6, दानवीर कर्ण ने तारक नाम के राजा के रूप में जन्म लिया। 7, कहते हैं कि धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में पृथ्वीराज चौहान के रूप में हुआ और द्रौपदी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिए थे, जिसका नाम बेला था। हिंदू धर्म ग्रंथ में अनेक पुराणों का वर्णन मिलता है। इन पुराणों में भगवान से जुड़ी कई घटनाओं का वर्णन है। इस प्रकार भविष्य पुराण में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा द्वारा पांडव पुत्र के वध का तथा तप्यस पांडव द्वारा शिवजी से युद्ध का विस्तार का वर्णन किया गया है। भविष्य पुराण में यह भी बताया गया है कि शिव से युद्ध करने के कारण ही पांडवों को कलयुग में पुनः जन्म लेना पड़ा। कहा जाता है अश्वत्थामा आज भी जीवित है, अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वो महाभारत काल से आज तक भटक रहे हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि पांडवों का भी पुनः जन्म हुआ। इन सभी सवालों का जवाब भविष्य पुराण में मिलता है। आप लोग को भविष्य पुराण अगर सुनेंगे तो आप लोग जान जाएंगे कि किस किस का जन्म कहाँ कहाँ कलयुग में दोबारा हुआ। श्री कृष्ण। आप लोग मेरे कहानी में कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना और आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमें सपोर्ट करना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।